तो दोस्तों आखिरकार आज सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले मौका मिला गौरव गोगोई को और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो अमित शाह जी को अपने सीट से खड़ा होना पड़ गया। ऐसा क्या कह दिया जो बार बार जो है सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी के जो सांसद है वो बार बार अपने सीट से उठ उठकर सफाई देनी पड़ रही थी। इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। गौरव गोगोई भाषण की शुरुआत करते हैं और जब वो बोलना जब शुरू करते हैं तो कहते हैं कि एलओपी राहुल गांधी को 20 बार जी हां दोस्तों 20 बार रोका टाकी करा गया। राहुल गांधी को बार बार रोका गया, एक दो बार नहीं तकरीबन 20 बार। और 20 बार में कम से कम गृह मंत्री जी को कई बार उठना पड़ा है, राजनाथ सिंह जी को कई बार उठना पड़ा है, उसके बाद कई इनके जो मंत्री हैं उनको कई बार उसमें उठना पड़ा है। यानी राहुल गांधी को रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए, 20 से 22 बार उनको रोका गया। ये सब कुछ जो है गौरव गोगोई ने जो है आज अविश्वास प्रस्ताव पर कहा। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल of the speaker from his office. How has it been decided that chairperson honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How sir? How? Sir, from the panel. How sir? How sir? Let the record, please sir, let the record state we are registering our strongest protest that the house has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The house has no record, sir. Let that be a go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृह मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष जी मैं इनको टोकना। माननीय गृह मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन
that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमाइन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर. The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution, और यही हम देख रहे हैं. यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है. 87, 56 और 66 और 54 में. और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वाज सिटिंग ऑन द चेयर. और इस वीडियो में वो भी सुनिएगा कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर के रक्षा मंत्री तक तमाम नेताओं जो है उनको 20-20 बार टोकते हैं. वीडियो इत्मीनान से देखिएगा. देखिए, ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है. आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व. ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है. हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना. आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे. वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है. आप वहीं तक सीमित हो? नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया. नहीं दिया उस दिन. एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर. वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ. नहीं, उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ. जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी. सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर. देश को देखना चाहिए सर. संसदीय कार्य मंत्री जी, देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर. मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं. उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है, क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं. जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है. आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं, संसदीय शब्द निकाल दिया. और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए. बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा. सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे. स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं. उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है. ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया. सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा अवसर मिलेगा. सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था, वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है, क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। गौरव भाई जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं उन्होंने गृह मंत्री है ऑलरेडी, नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट, या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है, आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, ये मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर, कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के गौरव गोगोई ने जो भाषण दिया है, उस भाषण को लेकर के लगातार लोग तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भाषणों को लेकर के तो क्या कुछ नहीं कहा गया, कैसे रोका टोकी किया गया। खुद जब गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने शुरू कर रहे थे तो उनको भी कई बार रोका टोकी किया गया। भाषण में तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि जब बोलना शुरू कर रहे बार बार रोका जा रहा है कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी कहीं से रोका जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। यहां पर भी वही चीजें बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों खबर यही है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ समय के बाद समझ में आएगा कि क्या कुछ होगा, कुर्सी पर रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, कितने लोगों ने वोट डाला, ये सब कुछ आप सभी के सामने रहेगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।